बल्किस रियाज 30 बाग जब भी देखो कोई ना कोई दर्दनाक खबर जरूर पढ़ने को मिलती है। कई ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं कि इंसान कई रोज तक उनके जेर असर रहता है और जहन से इन ख्यालात को झटक नहीं पाता जो इस वाकया के बारे में जानकर जहन में आते रहते हैं। एक रोज फेसबुक पर मुख्तलिफ पोस्ट देख रही थी कि अचानक देखते ही देखते मेरी नजर पड़ी तो एक बंद दरवाजे पर एक औरत खड़ी फरियाद कर रही थी, खोल दे बेटा, मुझ पर बंद ना कर ये दर, मैंने बरसों तुम्हें पाला है, संभाला है और न जाने कितने डाके उठाए हैं। तीर बड़िए दम से मेरा आजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ फिर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दोनगी, तुझको सिर्फ जीने की दुआ दोनगी। जारी है। ये पढ़कर यकीन नहीं आया कि एक अजीम माँ की हस्ती के साथ ऐसा भी सलूक हो सकता है। कुछ रोज पहले कुछ ऐसा ही किस्सा किसी ने सुनाया था, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया था। वो किस्सा कुछ यूं था कि 4 बच्चों की माँ इस लड़के की अहलिया थी। रोज बहू और सास की तकरार रहती, वो जैसे ही घर आता दोनों शिकायत का दफ्तर खोलकर बैठ जाती थी। आखिर एक दिन बेटे ने तंग आकर माँ से कहा, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है, रोज रोज की तकरार से मैं तंग आ गया हूँ, है बेहतर यही है कि आप कहीं और चली जाएं। मैं घर में सुकून चाहता हूँ। माँ बोली तो कुछ नहीं और ना ही कोई जवाब दिया और दोसर छूटिए सुबह वो चुपके से घर से निकली और दार अल अमान में पहुंच गई। इसके साथ वहाँ कैसा सलूक हुआ इसकी कुछ खबर नहीं। मुझे यह किस्सा सुनकर हैरत हुई, क्या कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह कह सकता है कि तुम इस घर से चली जाओ। वो माँ जो रातों को जाग जाग कर बच्चे को पालती है और अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाती है, बड़ा होगा तो मेरा ताबादर बेटा होगा, बेवगी के दिन मुश्किलों से काट रही हूँ, मेरा सहारा होगा, तरह तरह की उम्मीदें पालती है। मगर इस वक्त इसे खबर ही नहीं होती कि बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा कि नहीं। वो मेहनत मजदूरी करके इसका पेट पालती है, पढ़ाती लिखती है, जवानी की बेवगी को भूल कर बच्चे की परवरिश में लगी रहती है। जब तक वो स्कूल नहीं जाता तो उसे घर पर तालीम देनी है। फिर स्कूल में एडमिशन के बाद इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा अपने सर लेती है। पढ़ लिख कर जब जवान होता है तो अच्छी नौकरी लगते ही इसकी शादी की फिक्र होती है। शादी हो तो इसका घर बस जाए। शादी से पहले वो माँ का ताबेदार बेटा होता है। कई रिश्ते देखने के बाद बेटे की ही पसंद की लड़की से शादी करवा देती है और फिर बहू की अपनी सास से नहीं बनती। इसका जी चाहता है कि इसे घर से बाहर निकाल दे, मगर शौहर के डर से ऐसा नहीं करती। वक्त गुजरता रहता है और वो लड़का 4 बच्चों का बाप बन जाता है, मगर इस घर में लड़ाई खत्म नहीं होती। रोज रोज बढ़ती लड़ाई को देखकर बेटे के मुंह से ये निकल जाता है, माँ तुम चली जाओ। ऐसा वक्त खुदा किसी पर न लाए और वो औरत घर से निकलकर ओल्ड हाउस में चली जाती है। बच्चे ऐसा सलूक करते हुए भूल जाते हैं कि जैसा वो बिजगे वैसा ही काटेंगे। ये मकानात अमल भी है। औलाद इतनी बेहिस हो जाती है कि माँ की परवरिश और मेहनत को भूल जाती है। कैसे एक माँ ने अपने खून जिगर से इसको पाला, बेटा मकानात अमल को भी भूल जाता है। एक रोज उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ और बाप को घर से जाने के लिए कहना है। बच्चों को तालीम दी नहीं जाती, बल्कि वो तालीम घर में रहते हुए हासिल करते हैं। वही करते हैं जो उनके वालिदैन बुजुर्गों के साथ करते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह की लड़ाइयों का हल तलाश करना चाहिए, नहीं कि माँ को साफ साफ कह दिया जाए तुम चली जाओ। ये भी नहीं सोचते इस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। काश ऐसा फेल कोई ना करे। अपनी माँ से मोहब्बत करें और जन्नत में अपना मकाम बनाएं, ये नहीं कि जन्नत कमाते कमाते दोज़ख कमा लें।